आप सभी को मेरी राम राम। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम लेकर आए हैं पाप मोचनी एकादशी कथा। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री हरि के चतुर्भुज रूप की पूजा पूरे विधि विधान और श्रद्धा से की जाती है। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। पाप मोचनी एकादशी वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियों में से अंतिम एकादशी है। यह तिथि होलिका दहन एवं चैत्र नवरात्रि के बीच आती है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पापों का नाश करने वाली। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से हमारे सभी बुरे कर्मों का नाश होता है, साथ ही हमारे जाने अनजाने पापों को भी नष्ट करने वाली हैं। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत करने एवं विधि विधान से भगवान हरि की पूजा आराधना करने से पापी मनुष्य के बुरे कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। अगले दिन 6 अप्रैल को व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करें। द्वादशी तिथि में पारण न करने से हमारा व्रत निष्फल हो जाता है। साथ ही एकादशी व्रत का पारण हरिवासर काल में भी कभी नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपको बता दें, हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली चौथाई अवधि है। इसके बाद ही किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर एकादशी व्रत का पारण करें। हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रभु हरि हमारे व्रत पूजा आराधना को स्वीकार करें एवं व्रत को सफल बनाकर हमारे बुरे कर्मों का नाश करें और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम विष्णवे नमः। अब सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, राजा मानधाता ने एक समय में लोमश ऋषि से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, यह बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने पाप कर्म करता है उससे वह कैसे मुक्त हो सकता है। राजा मानधाता के इस प्रश्न के जवाब में लोमश ऋषि ने राजा को एक कहानी सुनाई। पौराणिक कथा के अनुसार पुरातन काल में चैत्ररथ नाम का एक बहुत सुंदर वन था। इस वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और अप्सराओं के साथ विचरण करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, जबकि अप्सराएं कामदेव अनुचरी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। उसने अपने नृत्य गायन और सौंदर्य से मेधावी ऋषि का ध्यान भंग कर दिया और ऋषि मेधावी मंजू घोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजू घोषा के साथ विलास में समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के बाद मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि मेधावी को ज्ञात हुआ कि मंजू घोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया है, तो क्रोधित होकर मेधावी ऋषि ने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा पैरों पर गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने का उपाय बताया और कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा एवं तुम पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त करोगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता महर्षि च्यवन के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपनी तपस्या भंग होने का कारण बताया और ये भी बताया कि उन्होंने क्रोधित होकर उस अप्सरा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा, पुत्र, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी तो पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। तब ऋषि मेधावी
और मंजू घोषा ने विधि विधान से पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उनके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। इसके बाद मेधावी ऋषि पुनः तपस्या के लिए चले गए और मंजू घोषा को पिशाचिनी योनि से मुक्ति मिल गई। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। हम प्रार्थना करते हैं इस पावन व्रत एवं कथा के प्रभाव से आपके समस्त पाप कर्मों का नाश हो और जीवन में सुख सौभाग्य वैभव हमेशा बना रहे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।